हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबी के में। और जैसा कि आपको पता है कि हम सभी एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू ला रहे हैं, तो हमें ऐसी आपसे उम्मीद है कि आपने एसएससी जीडी का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लिया है। जी एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 3 है, तो इन प्रैक्टिस सेट को आप लगाइए। जब तक पेपर ना होता है तो हम आपको एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा रहे हैं, तो सभी प्रैक्टिस सेट को आप ध्यान से लगाइए, क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके के शानदार क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में आने की काफ़ी संभावना है। और कई बार इन क्वेश्चन को पूछा भी गया है, और इसमें कुछ नए क्वेश्चन भी हैं जो आपको एसएससी जीडी के अलावा कई एग्जामों में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन सी मऊ इज द करेक्ट आंसर, जो इंदौर की एक तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंतरिक ग्रहों में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सबसे जो भारी ग्रह है वो कौन सा है? ऑप्शन डी पर चलते हैं, तो ऑप्शन डी अपना क्या है? पृथ्वी। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं, 1 जुलाई सन 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, और यह क्वेश्चन भी कई बार रेलवे के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है? त्वचा। ऑप्शन सी स्किन है सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तो इसमें भी ऑप्शन सी अपना करेक्ट होगा, यानी आंसर क्या है? सोना तन्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य का मतलब होता है सबसे ज़्यादा विचलित कौन सी तरंग नहीं होती है? तो कौन नहीं होती है? लाल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और सबसे ज़्यादा विचलित यानी सबसे कम तरंगदैर्ध्य किसका होता है? तो वो होता है बैगनी का, यानी अपने मार्ग से सबसे ज़्यादा थोड़ा अपने मार्ग से भटक जाती है सबसे ज़्यादा कौन? बैगनी रंग की तरंग। इसलिए इसका विकिरण ज़्यादा होता है और तरंगदैर्ध्य कम होता है, और अपने मार्ग से कम भटकती कौन? लाल रंग। इसलिए इसकी विकिरण कम होता है और तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो कब अपनाया था? ऑप्शन बी 26 जनवरी सन 1950 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, और आपको पता है जो क्वेश्चन नंबर 11 है जी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो आपको पता है जी अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश की गिनती में भी आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? आपको सभी को पता है, यहाँ पर देखना जो सेल है मानव शरीर का जो छोटा छोटा पार्ट बना हुआ है ये किससे मिलकर बना? सेल से मिलकर बना। यानी इसलिए मानव शरीर की जो इकाई कहलाती है वो क्या कहलाती है? सेल, जिसे अपन कोशिका बोलते हैं। और सेल लैटिन भाषा का एक शब्द है, और ये लैटिन भाषा के किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी? सेलुला। और सेलुला का अर्थ क्या होता है? खाली कमरा। यानी कि कई बार रेलवे ने पूछा है कि सेल का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? खाली कमरा होता है। और आपको पता है सबसे पहले जो कोशिका के जनक थे उनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक।
और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी वो कब की थी? 1665 में। लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी? मरी हुई। इसलिए मृत कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो जी आपको पता है जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आप सभी को पता है कि हम एक क्वेश्चन बताने के साथ साथ उससे संबंधित कई फैक्ट महत्वपूर्ण बता देते हैं। तो इन फैक्टों को आपको किसी नोट्स में लिखते चलना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो हैदराबाद है मूसी नदी। और मूसी नदी किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में है? तो क्या है जी? ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में क्या है? 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? आपको एक चीज बताएं, गुणसूत्र क्या होता है? देखो, मानव शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। और छोटे छोटे कोशिका में छोटे छोटे क्या है? कोशिकांग। और एक कोशिकांग है जिसका नाम क्या है? केंद्रक। और केंद्रक में एक धागेनुमा संरचना होती है। इस धागेनुमा संरचना को ही अपन क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। और इन गुणसूत्रों की जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 46। लेकिन पेयर में बोलें तो कितना होता है? 23 पेयर। कितना होता है? 23 पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? तो मानव त्वचा का रंग किसके कारण बनता है? एक तत्व, एक पिगमेंट, एक वर्णक होता है जिसका नाम है मेलानिन। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पर है? देहरादून। जी आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी, जो अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आप सभी को पता है मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। और मनुष्य में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए मनुष्य का शरीर कैसा होता है? कठोर। और महिलाओं में आयरन की मात्रा पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, इसलिए महिलाओं का शरीर कैसा होता है? नाजुक। तो मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां? 639। ये आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों ने नेपाल के साथ सीमा साझा की है ना? ये क्वेश्चन आपको बताना है। और आप सभी को पता है यह हमारा जो क्वेश्चन है इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। आपको जैसा कि पता है कि हमारी सीरीज का कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमने अभी एसएससी जीडी के 2 पार्ट डाल दिए, तो हम अंतिम क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं कि इसका आंसर आप कहाँ दोगे? हमें कमेंट बॉक्स में। तो भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। तो नेपाल भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? इसका आंसर आप हमें कहाँ पर बताओगे? कमेंट बॉक्स में, है ना। और आपसे हम बार बार बोलते हैं, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर इसका आंसर पता नहीं है, कृपया बताइए। तो हम ज़रूर बताएंगे। और आप तैयारी अपनी बेहतरीन कर दीजिए, क्योंकि इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का बनना है ना। और पोस्टें भी थोड़ा कम हैं और फॉर्म ज़्यादा डलने की संभावना है इस तरह से, है ना। और 31 दिसंबर लास्ट डेट है, तो एसएससी जीडी के आप फॉर्म डाल दीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा, थोड़ा और अच्छा बनाइए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको पता है हम एक दिन में 2 वीडियो डाल रहे हैं। एक सुबह आपको 11 बजे मिल जाएगी और रात के कितने बजे? 8 बजे। और इनको अच्छे से लगाते जाइए और जहाँ जो भी आपको मटेरियल डेटा मिले उसे अच्छे से याद करिए। तो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो को प्राप्त करने के लिए। तो नमस्कार आपको, जय हिंद।